नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 फरवरी 2021 मां सरस्वती की आराधना का दिन। हम सभी विद्यार्थियों पर वाग्वादिनी की कृपा बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हर वर्ष मैं प्रायः बच्चों के लिए एक प्रयोग बताया करता हूं। उसी प्रयोग को लेकर के आप सबके सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूं। यह प्रयोग अनुभूत प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जिसकी आवश्यकता हर उस गृहस्थाश्रमी को है जिनके घर में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे हैं। अब जब बात 1 वर्ष के बच्चे की आती है तो मैं प्रायः एक बात कह दिया करता हूं कि 1 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके साथ यह प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 2 वर्ष के बाद और 10 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ यह प्रयोग बड़ी आसानी से, सहजता और सरलता से किया जा सकता है। वाणी, इस वाणी में ही सबसे ज्यादा वशीकरण है। वशीकरण कुछ लोगों को मंत्र सिद्ध करना पड़ता है और कुछ के पास उनकी वाणी में ही ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसा वशीकरण जागृत हो जाता है कि वो पूरी दुनिया को वशीभूत कर लेते हैं। यह मौका है आपके बच्चे के लिए कि उसकी वाणी में भी वो क्षमता जागृत हो जाए जिससे वो सबका मन मोह ले, सबको वशीभूत कर ले। और फिर मीठी वाणी बोलकर तो सीधी सी बात है, जग को वशीभूत किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, प्रायः आजकल बच्चों के साथ एक समस्या हो रही है, बोलने में तकलीफ की समस्या। कई बच्चे 3 वर्ष 4 वर्ष के हो गए और वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये तकलीफ पहले मेरे पास विदेशों से फोन आया करते थे और मैं कहा करता था ये विदेश का रोग है। अब ये भारत में भी बहुतायत देखने को मिल रहा है। बच्चों की वाणी में परेशानी हो रही है। माता पिता चिंतित, क्योंकि जब बच्चा बोलेगा नहीं, व्यक्त नहीं करेगा तो सीधी सी बात है चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे का जो मानसिक शारीरिक विकास होना चाहिए वो सब बाधित हो जाएगा। अब केवल बात छोटे बच्चे की नहीं, बड़ों की भी है कि क्या आपकी वाणी से लोग आकर्षित होते हैं। प्रायः आप ऐसे कार्य करते हैं जहां पर लोगों को आपकी बातों से ही आकर्षित करना होता है। मार्केटिंग के सारे काम ऐसे ही होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जहां जाकर के बात करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं और ठीक वही बात को कोई और जाकर के कहता है तो लोग बड़ा प्रसन्न होकर के 1 की जगह 2 ले लेते हैं। तो आपके लिए भी मां सरस्वती की आराधना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मां सरस्वती की आराधना केवल बच्चों के लिए है। विद्यार्थी हम आजीवन हैं। तो 16 फरवरी को वो प्रयोग जो कि मैं हर वर्ष बताता हूं, मेरे पुराने दर्शक सबको जबानी याद होगा, दोहरा देता हूं क्या करना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको यह प्रयोग करना है, वाणी में परेशानी हो या नहीं, करना है। क्योंकि वाक चातुरी सबको चाहिए, वाक चातुर्यता सबको चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बोले और ऐसा बोले जिसे सुनकर सबकी इच्छा हो फिर दोबारा सुनने की? ऐसी वाणी जिसमें वशीकरण जागृत हो जाए। और यह हो सकता है बड़ा ही सरल और सहज है। अगर आज आप जागृत हो तब, आज आप जागृत होंगे तब आपके बच्चे को कल इसका फायदा मिलेगा। तो माता पिता का यह कर्तव्य है, आपको यह प्रयोग करना होगा। करना क्या है, कुछ सामग्री लगती है इस प्रयोग में, आप ले लीजिएगा। इसमें शुद्ध शहद लगेगा, वो ले आइएगा।
अब जो भी मार्केट में शुद्ध के नाम पर मिलता हो वही शुद्ध ले लीजिएगा। चांदी की एक कटोरी लगेगी और सबसे महंगा इसमें स्वर्ण लेखनी लगता है, सोने की कलम, जो कि महंगा है। तो उसकी जगह मैं कहा करता हूं कि सोने की तार आप सुनार की दुकान से ले लीजिए। आप चाहें तो बाद में लौटा सकते हैं, उसमें आपको अगर थोड़ी देर के लिए पैसा लगाना भी पड़े तो लगा दीजिए, बाद में लौटा करके आप अपना पैसा वापस ले लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते, स्वर्ण लेखनी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिसके पास धन की कमी है वो मत ले स्वर्ण लेखनी, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। और कुशा, वो पवित्र घास जिसे सनातन धर्म में सर्वाधिक श्रेष्ठतम की संज्ञा दी गई, जब कोई बहुत बुद्धिमान हो तो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र। कुशा का जो अग्र भाग होता है ऊपर वाला, वो इतना तीखा, इतना नुकीला, इतना तेज होता है कि हाथ लगते ही तुरंत काट दे। तो आप कुशा को ले आइए जड़ से उखाड़कर, उससे भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, सामग्री कोई ज्यादा नहीं लगने वाली है। पूजन का सामान तो हर किसी के पास होता है और सरस्वती पूजा का दिन है तो सबके पास होगा ही। तो करना यही है कि खुद स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ पहले तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको देखकर आपका बच्चा पूजा पाठ तो करेगा ही करेगा। और सरस्वती पूजा इस बार मंगलवार के दिन है, पिछले वर्ष तो गुरुवार के दिन था, बहुत बढ़िया था। इस बार मंगलवार को है, कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार को भी है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बस प्रयोग करने का जो समय होगा वो बुध का होरा और गुरु का होरा होगा। आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में कोई भी ऐप या कहीं से भी आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए होरा, तो 16 फरवरी का होरा निकाल करके देख लीजिएगा। आपके शहर के हिसाब से आपको होरा पता चल जाएगा। होरा सूर्योदय के बाद से तय होता है। यह प्रयोग बुध के होरे में, अगर मैं काशी के आधार पर देखूं तो प्रातः 8:48 पर बुध का होरा और गुरु का होरा दोपहर में 11:39, यानी कि 11:39 के बाद से लेकर के आगे तक है। 1 घंटे के लिए यह आपको मिल जाएगा। तो बुध और गुरु के होरे में इस प्रयोग को आपको करना है। अब 8:48 वाला सबसे बेहतर है, यहां से लेकर के आप 1 घंटे के भीतर आराम से करिए। तो करना क्या है? स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर बैठ जाइए, उत्तराभिमुख होकर के। उत्तर की ओर आपका मुख होना चाहिए और आपके बच्चे को बिठा लीजिए वहीं पर। एक आसन पर आप बैठ जाइए और एक आसन पर अपने बच्चे को बिठा लीजिए, उस आसन पर जिस पर बच्चे का मुख पूर्व की ओर हो। अब 1 वर्ष का बच्चा है तो सीधी सी बात है, घर का कोई और सदस्य जैसे पिता बैठ जाएं उत्तराभिमुख और मां लेकर के बच्चे को बैठ जाए पूर्वाभिमुख, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। और बाकी अगर 2-3 वर्ष के बच्चे हैं तो उन्हें बिठा दीजिए, कह करके अपने पास बच्चे बैठ जाएंगे। और इसके बाद सबसे पहले शहद चांदी के पात्र में, या अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं तो चिंता मत करिएगा। ऐसा नहीं है, मेरे प्रयोग आज तक ऐसे कभी नहीं बताए हैं मैंने कि ये चीज नहीं रहा तो आपके प्रयोग नहीं होंगे। जो चीज आपके पास है उसी से आपके प्रयोग होंगे। चांदी का पात्र ठीक नहीं है तो स्टील का पात्र तो हर घर में है, इसी में ले लीजिए, शहद भर लीजिए। साफ सुथरा तो बस हो, ना हो तो भी कोई बात नहीं, धो धा लीजिए अच्छे से और उसी को लेकर के बैठ जाइए। और कुशा मैंने बता ही दिया, जिनके पास स्वर्ण लेखनी नहीं है वो कुशा लेकर के बैठ जाएं। पूर्वाभिमुख होकर के सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा आप स्वयं करिए और बच्चे से भी कराइए। पूजन पंचोपचार, गंधक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आप पंचोपचार पूजन करिए मां भगवती सरस्वती का। और ऐम ये बीज मंत्र है, मां सरस्वती का बीज मंत्र। मैंने पूर्व में भी बताया था, कहानियों में सुनने को आता है कि बीरबल इस मंत्र को सदैव जपा करते थे हर समय, और इसी मंत्र के जपने के कारण उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो बेहद हाजिर जवाब हो गए थे। तो मां सरस्वती का बीज मंत्र है। मां सरस्वती का बीज मंत्र अगर कोई लगातार जपे तो सीधी सी बात है, वाणी शुद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, वाक चातुर्यता उसके अंदर आ जाएगी, हाजिर जवाबी तो आ जाना स्वाभाविक है। तो आपको बस इतना ही करना है कि मां सरस्वती की आराधना करते रहनी और मंत्र बस यही, ऐम ऐम ऐम, इसी मंत्र से मां को हर प्रकार की सामग्री आप अर्पित करिए। खुद पूजन करिए। खुद पूजा इसलिए करना है क्योंकि आप करेंगे तो आपके देखा देखी आपका बच्चा करेगा। आप अनुशासित न हो और चाहें कि आपका बच्चा अनुशासित हो, यह कभी नहीं हो सकता। आप स्वयं अनुशासित होंगे तो आपका बच्चा अनुशासित हो जाएगा। बच्चों को अनुशासन सिखाना सबसे बड़ी मूर्खता है। बच्चों को अनुशासन कभी नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अनुशासन सिखाने का मतलब है आप अनुशासित नहीं हैं। अगर आप अनुशासित हैं तो आपको आपके बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाना पड़ता। तो आप पूजा करिए, बच्चा देखा देखी कर लेगा। उसको बताइए कैसे करना है, वो कर लेगा।
अब इसके बाद जब पूजन पूर्ण हो जाए तो बाएं हाथ में वो चांदी का पात्र या स्टील पात्र जिसमें आपने शहद रख रखा है उसको रख लीजिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। अब आप ऐम इस बीज मंत्र को 108 बार बोलकर इस शहद को अभिमंत्रित कर लीजिए। अब जब शहद अभिमंत्रित हो गया तो बच्चा जो कि आपका 2, 3, 4, 5 साल 10 साल तक का बच्चा है उसे कहीं अपनी जिह्वा बाहर निकाले और उसकी जिह्वा पर ऐम ये बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देखिए, यहां पर इसी तरह से इस मंत्र को देख लीजिए, जैसे लिखा है इसी तरह से लेखनी से, स्वर्ण लेखनी या कुशा की लेखनी। अब याद रखिएगा कुशा वाला जो होगा जो नीचे जमीन में गड़ा हिस्सा होता है उससे लिखना, उसको धो धा करके साफ कर लीजिएगा और उसी से बच्चे के जिह्वा पर ऐम इस बीज मंत्र को अंकित कर दीजिए, जैसे साक्षात उसकी वाणी पर आपने मां सरस्वती को विराजमान कर दिया। यह बीज मंत्र अर्थात स्वयं मां सरस्वती आपने अपने हाथों अपने बच्चे के जिह्वा पर मां सरस्वती को विराजमान कर दिया बीज मंत्र के रूप में। अब बच्चा छोटा है, 1 वर्ष, उनको दिक्कत होगी क्योंकि जीभ निकालना उसका और उसके मुख में लिखना तो मुश्किल ही है। शहद है, बच्चा चाट जाएगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं। पर देख लीजिएगा जैसे भी आप 1 वर्ष के बच्चे में निसंदेह तकलीफ होगी लिखने में, तो लिख पाए तो ठीक, नहीं तो मन में कल्पना करके उसके जिह्वा पर शहद स्पर्श करा दीजिएगा, क्योंकि अभिमंत्रित शहद है, उसी से काम हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो फिर दोबारा तिबारा इस प्रयोग को ऐसा नहीं कि आपने पिछले बार किया अब मत करिए, फिर करिए, फिर करिए और आप इसका चमत्कार देखिए। जितना जबरदस्त चमत्कार है इस प्रयोग का कि आप देखते रहिए। तो आप इस मंत्र को लिख दे और इसके बाद अगर बच्चा छोटा है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक का, तो आप उसके लिए खुद ही और बैठ करके मां के इस बीज मंत्र का जप करिए। और बच्चा बड़ा है, मतलब 3, 4, 5, 7, 10 साल तक का बच्चा है, तो उससे कहिए तुम स्वयं बीज मंत्र जपो ऐम, कम से कम 108 बार उसे जपवाइए बीज मंत्र जिह्वा पर लिखने के बाद। अब बस आपको बताने की आवश्यकता नहीं, चमत्कार आप देखिए और आपकी जिम्मेवारी यहां से बढ़ जाएगी कि जब आपको फायदा मिला तो सबको बताइए। ये छुपाने का विषय जब मैंने नहीं छुपाया तो आप भी मत छुपाइए, लोगों को बताइए जिनके घर में बच्चों को कष्ट है उनका ये कष्ट दूर हो। और अगर आप बड़े हैं, विद्यार्थी हैं, तो आज मां सरस्वती की आराधना करके इस बीज मंत्र का कम से कम 21 माला आपको जप करना चाहिए। इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई में बाधा हो रही है, 10 वर्ष के ऊपर के जितने बच्चे हैं जब जिनकी नौकरी नहीं लग गई है, जिनकी पढ़ाई में नहीं नौकरी नहीं लग गई, इंटरव्यू की बारी कहीं ना कभी तो आएगी, परीक्षा देने की बारी तो आएगी, तो 21 माला सरस्वती जी की आराधना पूजा करके और फिर 21 माला ऐम इस बीज मंत्र का आपको जप करना है। बस इतना ही आपको करना है। सरस्वती पूजा के दिन यह करना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर मैं अपने कार्यक्रमों को कभी नहीं कहा करता शेयर करिएगा, लेकिन जब ऐसा कार्यक्रम जिससे लोगों का हित होता हो उस समय मैं जरूर अपना मुंह खोल करके कह दिया करता हूं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको इसकी विशेष आवश्यकता हो उस तक पहुंच जाए, क्योंकि बाद में जब लोग कहते हैं कि सरस्वती पूजा निकल गया, मुझे नहीं मिल पाया ये वीडियो, तो बड़ा मुझे दुख होता है कि 1 वर्ष इस बच्चे के जीवन का चला गया, अब फिर 1 वर्ष बाद ये मौका आएगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतनी जिम्मेवारी तो आप उठा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।